Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 5 of Basic Concepts of Computer 5 पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले कंप्यूटर के 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए और हर एक पार्ट में हमने 30 इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया और इन द सेम वे पार्ट 5 में भी हम 30 इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आई विल रिकमेंड कि अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं उनमें कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप जाके उसको पहले देखिए क्योंकि हर एक पार्ट में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है जिनमें से मेजॉरिटी आपको कल को एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। सो पार्ट नंबर 5 हम शुरू करते हैं आज। पार्ट नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये रहा। इससे पहले अगर ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। सो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है द पोर्शन दैट shows all the choices you can make while working in a window is called। यानी एक विंडो में काम करते हुए कंप्यूटर पे हाँ कौन सा ऑप्शन हमें वो सारे चॉइसेस दिखाता है जो हम यूज करना चाहेंगे while वर्किंग ऑन द विंडो। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मेनू बार। मेनू बार से तमाम वो चॉइसेस हमें मिलती है जो हम यूज करना चाहेंगे while वर्किंग इन ए विंडो। सो ऑप्शन नंबर 3 is the right answer of question number 1. Moving to question number 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, यानी कि जो कंप्यूटर कैरी आउट कमांड्स करता है इसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें इसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं या एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पासवर्ड्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पासवर्ड्स को लेके। अगर हम राइट आंसर की बात करें पहले, अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ये जो स्टेटमेंट है पासवर्ड्स को लेके गलत है और हमें यहाँ पे गलत ही ढूंढना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बाकी 3 जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए एक पासवर्ड और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 2 है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन। फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टोरिंग, कहां पे स्टोर करके। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोल्डर्स। फोल्डर्स में जो है फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल। अगर हमें फॉन्ट एंड स्टाइल को चेंज करना है तो हमें किस मेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस मेन्यू में जाना पड़ेगा। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट और स्टाइल चेंज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इन प्रोग्रामिंग यू यूज द फॉलोइंग कीज। प्रोग्रामिंग में हम किन कीज का इस्तेमाल करते हैं, तो फंक्शन कीज का इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में, रिमेंबर इट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास विद सी डी यू कैन, जो एक कंपैक्ट डिस्क होती है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। और अगर हम राइट आंसर देखें, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स बोथ रीड एंड राइट। यानी जो सी डी होती है कंपैक्ट डिस्क होती है उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं और उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कुछ भी उसमें डालना उसको बोलते हैं रीड, और उससे कुछ भी निकालना या उससे कुछ भी डेटा को इस्तेमाल करना उसको हम राइट बोलते हैं। दैट्स वाई जो कंपैक्ट डिस्क होती है ये रीडेबल एंड राइटेबल होती है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। मूविंग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास स्कैनर स्कैन। एक स्कैनर जो होता है वो किस चीज को स्कैन करता है। अगर हम देखें पिक्चर्स को भी, जैसे कि फोटोग्राफ्स एक से हम बहुत सारे बनाते हैं तो पिक्चर को भी स्कैनर जो है स्कैन करता है, और टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को भी स्कैनर स्कैन करता है। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट कैन बी स्कैनड बाय अ स्कैनर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स इन डैश। जो डम टर्मिनल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो टर्मिनल्स होते हैं और दूसरी चीज उसमें कौन सी होती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज
कीबोर्ड, यानी डम टर्मिनल्स में एक टर्मिनल्स आते हैं और कीबोर्ड आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिश इज व्हेन मोर पावर हंग्री कंपोनेंट्स सच एज द मॉनिटर एंड द हार्ड ड्राइव आर पुट इन आइडल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो मॉनिटर होता है और हार्ड ड्राइव होती है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पावर हंग्री, क्योंकि ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं। तो जब इनको आइडल मोड पे छोड़ा जाता है, यानी कि ये काम नहीं कर रहे होते हैं, आइडल होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें उसको हम बोलते हैं स्टैंड बाय मोड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, इनमें से सबसे बड़ा यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सा माना जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टीबी। टेराबाइट जो है सबसे इनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डिश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। एक डिस्क को डिवाइड करना ट्रैक्स और सेक्टर्स में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्मेटिंग। इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ए सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज। एक सेव्ड डॉक्यूमेंट, जब हम एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो फिर हम उसको किस नाम से बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइल। एक सेव्ड डॉक्यूमेंट हमेशा रेफर किया जाता है एज अ फाइल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज। अनप्रोसेस्ड आइटम्स का जो एक कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। कलेक्शन मींस बहुत सारे अनप्रोसेस्ड आइटम्स। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज, अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ड। इसको हम वर्ड बोलते हैं या इसको हम डेटा भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई भी ऑप्शन चलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द पोर्शन ऑफ द सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज द। सीपीयू का वो हिस्सा जो तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, जितने भी कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज होती है, तो उसको चीज को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। जो आपका सीपीयू होता है ऐसे तीन हिस्सों में होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है, और एएलयू होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका काम होता है अर्थमेटिक और सारे लॉजिकल ऑपरेशंस करना। इसका मकसद होता है मेमोरी यूनिट की सारी चीज़ों को स्टोर करना मेमोरी में, और ऊपर का हिस्सा सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसका जो काम होता है वो होता है कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को, जितनी भी कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स का काम होता है, एक्टिविटीज होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ए डिश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स के बराबर कौन सा होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स गीगाबाइट। एक गीगाबाइट जो होता है वो होता है 1024 मेगा बाइट्स के बराबर, और अगर हम बात करें बाइट्स की तो 1 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए रेपियर for a known software bug usually available at no charge on the internet is called। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैच। क्या होता है पैच। पैच एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी बग को दूर करता है, यानी किसी कंप्यूटर में किसी खराबी को दूर करता है, और ये इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 18 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्स वगैरह जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारे जो है ऐप सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या जिनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास,
A dash includes the file name and possibly a directory or folder. कौन सी चीज इनमें है जिसमें एक तो फाइल नेम आता है और possibly डायरेक्टरी या फोल्डर भी आता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फाइल स्पेसिफिकेशन। फाइल स्पेसिफिकेशन में फाइल नेम प्लस डायरेक्टरी या फोल्डर का नाम भी आता है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, a dash the page इज टेक्स्ट दैट यू वांट प्रिंटेड एट द बॉटम, यानी कि जो हम एक पेज के, ये हमारे पास एक पेज होता है, ये टेक्स्ट इसमें लिखते हैं और बॉटम में जो हम इसको लिखना चाहते हैं कभी कभार एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें उसको जो हम बोलते हैं फुटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। इस चीज को हम फुटर बोलते हैं, इसमें हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, यू कैन यूज द टैब की टू, टैब की का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ओनली 1 एंड 2। ओनली 1 एंड 2 क्या है हमारे पास? अगर हमें कर्सर को मूव अक्रॉस करना है स्क्रीन को, या हमें इंडेंट है पैराग्राफ को इंडेंट करना है, तो इन दोनों सूरतों में हम टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मींस ए एंड बी जो है दोनों इसके राइट आंसर बनेंगे, सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंगली सही आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ए स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros एंड 1s इज कॉल्ड, यानी कि एक स्ट्रिंग जिसमें कि टोटल 8 है और इन 8 में क्या है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, इस तरह से टोटल मिला के ये जो है 8 बनते। इन 8 स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें इसको हम बोलते हैं बाइट, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाइट इसको बोला जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, डैश आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कौन से सिंबल्स ऐसे जो रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वाइल्ड कार्ड्स। इन सिंबल्स को हम वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से हमें एक ऑड वन आउट को निकालना है। 24 की बात करें, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। दैट मींस ऑड वन आउट यहाँ पे सी है और सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। मूविंग क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, प्रोग्रामर्स डिजाइनेड स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशंस या स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस और कॉल्ड। ऐसे प्रोग्राम्स जो बनाए गए होते किसी खास काम को अंजाम देने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम या प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, a series of instructions that tells a computer what to do and how to do is called। एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनसे कंप्यूटर को पता चलता है कि क्या करना है और कैसे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का मतलब ही होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये किस लिए होते हैं? कंप्यूटर को दी जाती है ताकि कंप्यूटर को पता चले उसको कौन सा काम करना और कैसे करना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज द कंप्यूटर टू एक्सेस ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए डैश कार्ड। यानी वो कम्युनिकेशन डिवाइस जिसे कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा कार्ड या क्या उसको हम बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेटवर्क कार्ड। उसको बोला जाता है नेटवर्क कार्ड। मॉडेम जो है इससे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और वीडियो साउंड का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेटवर्क कार्ड इसको बोला जाता है जिससे हम कंप्यूटर जो है एक्सेस कर सकता है एक नेटवर्क को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, ए स्क्रीन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन ए प्रोग्राम दैट टेल्स यू व्हाट इज इन दैट प्रोग्राम। एक स्क्रीन लिस्ट होता है, स्क्रीन पे एक लिस्ट होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक प्रोग्राम में, जो हमें बोलते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मेनू। ये जो लिस्ट होता है मेनू लिस्ट होता है और इस मेनू लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो जिनसे हमें पता चलता है कि इस प्रोग्राम में, इस एप्लीकेशन या इस विंडो में हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन अप्लाई कर सकते
है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, डैश इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। एक डेटा को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है एक मीनिंगफुल फैशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इंफॉर्मेशन। उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी जो हम चीज़ें देते हैं कंप्यूटर को, उसको हम डेटा बोलते हैं, और जो कंप्यूटर वहाँ से इसको प्रोसेस करके एक नतीजे पे एक आंसर निकाल के हमें आउटपुट की सूरत में देता है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 और डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, a dish contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands। कौन सी चीज होती है इनमें से जो जिसमें बटन्स होते हैं और मीन्यूज होते हैं, जो हमें क्विक एक्सेस देता है अलग अलग कमांड्स के लिए, कमांड्स को यूज करने के लिए? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टूल बार। ऐसा जो मेनू होता है वो टूल बार होता है। टूल बार में बहुत सारे बटन्स और मेन्यूज होते हैं जिनसे हम बहुत सारी कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी क्विकली जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी is the right answer of question number 30, and this was the last question of part number 5 of basic concepts of computer। अगर इसके अलावा हम जम्मू एंड पुलिस कांस्टेबल की बात करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, जेके पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सबसे पहले एज रिलैक्सेशन को लेके जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया है। एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी तो एग्जाम एज ऑन डेट होने जा रहा है, इनफैक्ट होगा ही होगा। सेंटर्स भी लोकेट हो चुके हैं, सेंटर्स भी एलोकेट हो चुके हैं। अब कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे और उसके बाद एग्ज़ाम जो है शेड्यूल डेट पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑलराउंड टीचिंग की, अगर हम बात करें ऑलराउंड टीचिंग पे हमने पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई है। चाहे हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें, 5 पार्ट्स हैं एमसीक्यूज के, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हमने। जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, जेएंडके या इंडिया की बात करें, 5 पार्ट्स में हमने इसको भी कवर किया। इंपॉर्टेंट 5 पार्ट्स एमसीक्यूज के हमने इस पे भी डिस्कस किए। इसके अलावा हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें या रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। 5 पार्ट्स एमसीक्यूज के हमने इस पे भी चलाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का भी आज पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ, और जितने भी एमसीक्यूज हमने अपने इस सीरीज़ में डिस्कस किए वो काफ़ी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद हमने आपके लिए लाए। काफ़ी बुक्स, हैंड नोट्स, ऑनलाइन मटेरियल कंसल्ट करने के बाद, ताकि इस सीरीज़ में आपको मोर देन 50% क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिले, और वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आपने इन सारे पार्ट्स में से कोई भी पार्ट, किसी भी सिलेबस का कोई भी सेक्शन हिस्सा मिस किया है, तो वो आप एग्ज़ाम से पहले जाके देखिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो और ऑलराउंड टीचिंग के साथ आप अपना नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट में कल को पाओ। इसके अलावा मॉक टेस्ट्स अभी जो आपके एग्ज़ाम में अराउंड 10 डेज़ बचे हैं, इनमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एज पेरेंट्स ने कमेंट्स में लिखे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे वो और डिस्कशन चाहते, वो हम लेके आएंगे। और उसके अलावा कुछ फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट्स भी हम आपके लिए लाएंगे, जो बिल्कुल फ्री होंगे। उनका स्टैंडर्ड पेड मॉक टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो भी आने वाले दिनों में हम आपके लिए लाएंगे। और इसके अलावा ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यहाँ पे ऑलराउंड टीचिंग पे। बिल्कुल भी कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उसके अलावा ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब भी करके रखिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।